हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी टीआरई 3 का जो वैकेंसी था उसके लिए नियुक्ति पत्र जो मिलने थे 9 तारीख को, वो बाकी बच्चों को मिल गया। अभी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आप तो कह रही थी कि टीआरई 4 की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो 9 तारीख को ही आ जाएगा टीआरई 4 के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो भी नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है और जो डाउटफुल वाले हैं उनको भी अभी 21 20 21 तारीख को शायद बुलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब लगभग लगभग ये पूरा आप मान के चलिए जिस दिन आ जाए नोटिफिकेशन, क्योंकि उंगलियों पे आप दिन गिन सकते हैं। और नोटिफिकेशन आने की वजह से आप सबको पता है कि बीपीएससी में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है तैयारी करने का। 1.5 2 महीने में, 3 महीने मैक्सिमम, 3 महीने में एग्ज़ाम हो भी जाता है बीपीएससी का। तो आप जो भी लोग जिनका भी 1 2 नंबर से नहीं हो पाया हो, या फिर जो लोग अभी फर्स्ट अपियर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके पास ऐसे मोटा मोटी 60 70 दिनों का टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो मैं तो बस यही कहूँगी, जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं वैकेंसी आए नहीं आए क्या हो। पर भी 60 70 दिनों में बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी बना के और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं लोगों को। जैसा कि ना एस्टेट का भी मैं देख रही थी कि रिजल्ट आया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए, तो आप सोच लो कंपटीशन कहाँ किस हद तक जाने वाला है। तो मैंने क्या सोच रही थी ना कि ऐसे दो चार कमेंट्स आते ही रहते हैं मेरे को कि दीदी बताओ ना कैसे तैयारी करें, जीएस कैसे पढ़ें, और अपना जो सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी कैसे करें, वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं कह रही सबका इसी तरीके से कोई सक्सेसफुल हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई पूछे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जैसे बीपीएससी जैसे टीचिंग वाले एग्जाम के लिए, तो मैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। ये मतलब काफ़ी कारगर है। आप किसी उससे भी पूछेंगे तो सब बोलेंगे कि हाँ, इस तरीके से अगर आप अपना प्लान बनाते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। तो बिना देरी के मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। जैसे कि 6 to 8 में ही ज़्यादातर लोग अपेयर होते हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए। तो जो जीएस का पोर्शन होता है ना 40 नंबर का, ये सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन पेपर ही होता है। और जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज का होता है वो, तो 40 नंबर के जीएस के लिए और इसके लिए तो आप दोनों में कॉमन तैयारी कर ही सकते हो, प्लस अपने जो सब्जेक्ट है उसको अलग डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से ना तीन अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, तीन तीन तरीके से, 3 3 3 3 घंटे का 3 स्लॉट बनाइए। और इसमें 8 से 9 घंटे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। हाँ, अब मैं ये कह दूँ कि नहीं आप एक ही बैठे 8 9 घंटे पढ़ाई कर लो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कहना और करना बहुत दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप पढ़ने बैठते हो तो 40 45 मिनट, मोस्टली 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हो, फिर थोड़ा सा इधर उधर इंसान करता ही है। खाना पीना खाना हुआ, और भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, नहाना धोना वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ, या फिर लोग क्या करते हैं जो सफल हुए व्यक्ति हैं, आप उनसे भी अगर पूछेंगे तो भी, कि सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, उस टाइम काफ़ी फ्रेश होते हो, और उस टाइम पे ना वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो। क्योंकि ना उस टाइम मूड एकदम फ्रेश होता है, सारी चीज़ें ऐसे दिमाग एक्सेप्ट करता जाता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ होती है करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। देन मैं क्या करती हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, फिर हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे मतलब सुबह का जो टाइम होता है मेरा जीएस के लिए वो रहता है कि हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर मेरे पास 1 2 घंटे जो टाइम बचता है, तो मैं पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने बीपीएससी के हुए हुए हैं ना, उन सब का मैं वो करती हूँ, क्वेश्चन पेपर लेके। मतलब जो एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन करके एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, तो वो बहुत बेस्ट होता है। उसमें से बहुत काफ़ी प्रश्न आते भी एग्जाम्स में। तो उसमें से आप जो अपने जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा, या फिर साइंस पढ़ी, 2 3 घंटे अगर आपने सुबह पढ़ लिया, उसका पीवाईक्यू मतलब 1 घंटे आप वो तैयारी कर लो, सॉल्व कर लेंगे, तो 3 4 घंटे सुबह का हो गया। इसमें आप थोड़ी देर चाय नाश्ता के लिए भी उठेंगे, बाकी काम भी करेंगे अपने। तो अगर आप 7 बजे भी बैठते हैं पढ़ने, तो 11 बजे तक आपका 4 घंटे का ये मान लो। फिर 11 बजे के बाद आप खाना पीना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो भी आपके काम रहते हैं, 1 2 घंटे वो मान लो। तो अगर आप फिर 1 बजे बैठते हैं पढ़ने, तो 1 बजे से 4 बजे का 3 घंटे का वो बना के रख लो आप टाइम। उस टाइम पीरियड में क्या करना है आपको, मोस्टली मेरे हिसाब से आपको साइंस पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। साइंस साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, 6 to 8 में भी आता है, 9 9 to 12 में भी आता है। तो अब अगर आप बोलेंगे कि बुक्स कौन सी पढ़े, कैसे तैयारी की जाती है, तो आपने जो कोचिंग ज्वाइन किया होगा, या फिर जो आपने कोर्स परचेज किया होगा, वहाँ पे भी पढ़ाई जाती है। तो क्लासेस आपने देख ली, और जो जैसे कि अगर 6 to 8 तक की ही तैयारी करनी है, तो 10 तक की एनसीईआरटी मेरे को लगता है मोर देन इनफ है। लेकिन अगर जो 9 10 मतलब टीजीटी पीजीटी वाले हैं, उनको 12 तक की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी होती है सारी।
तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, या फिर जो आपने कोचिंग से या फिर जो भी ऑनलाइन कोर्स परचेज की है वहाँ से जो पढ़ाया जाता है वो सब पढ़िए। फिर देन उसके बाद आप जो भी जो भी चैप्टर पढ़ा आपने उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, या फिर कोई भी सॉरी एमसीक्यू जो होता है उसको आप सॉल्व करो। इससे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, उसी में सारी तैयारी भी करनी है। और जो हमारा सिलेबस है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते रहें कि चलो आज थोड़ा सा ये पढ़ लिया, कल थोड़ा वो पढ़ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, दिमाग के पल्ले कुछ भी नहीं जाएगा, जो आप पढ़ोगे सब भूलते जाओगे। तो उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने आधा एक घंटा प्रैक्टिस वो कर लिया। फिर बारी आती है शाम की, मतलब कि शाम को हाथ मुँह धो के चाय वाय पी लिया आपने, फिर आराम से 7 बजे अगर आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, 7 बजे अगर आप बैठते हो पढ़ाई, तो आराम से उस टाइम को ना अपने जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी हो तो आप 1-2 घंटे ग्रामर पढ़ लो, 1-2 घंटे अपना साहित्य है वो पढ़ लिया, या फिर जिनका साइंस मैथ्स रहता है तो अपने साइंस पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये 4 घंटे हो गए आपके। और उसी में जैसे कि जो लैंग्वेज का आता है ना, क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज रहता है हिंदी और इंग्लिश, तो उसका 1 घंटे उसमें दे दिया अगर आपने तो भी बहुत है, 1 घंटे बहुत है डेली का। लेकिन ये नहीं कि आज सारा मैंने साइंस ही पढ़ लिया, कल मैंने कुछ और पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया, ऐसा नहीं। मैथ्स होता है ना वो रात को ही लगाना प्रेफर करती, क्योंकि मैथ्स से मुझे थोड़ा सा घबराहट जैसा होता है, मैं सही बता रही हूँ, मतलब मुझे थोड़ा टफ लगता है मैथ्स। उतना भी नहीं पर थोड़ा बहुत। तो मैं क्या करती हूँ ना कि रात को ही मैथ्स सॉल्व करती हूँ। उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट जितना भी मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ आपको डेली पढ़नी है और डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा 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 थोड़ा। तो ऐसा करके ना अगर आप ब्रेक भी बीच बीच में लेते हो, फिर पढ़ाई भी करते हो, तो आराम से 8 7 8 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और ये काफ़ी टाइम में है, मतलब 60 70 दिनों के लिए अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो ना, कि लगातार आप पढ़ाई करते हो 7 8 घंटे, तो सोचो कहाँ से कहाँ आपका लेवल पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, मैं आपको जहाँ तक रेकमेंड करना चाहूँगी, आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन करके जो आता है प्रैक्टिस करने के लिए, वो लेके आ जाओ बुक, और घर पे प्रैक्टिस करिए। या फिर जो भी आपको सही लगता है वो लेके आइए। मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि घटना चक्र की वो जो बुक है ना उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी होता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बीपीएससी जो लोक सेवा वाला होता है उसमें से भी क्वेश्चन फंसते हैं, उसमें जो आया रहता है प्रीवियस ईयर में, और टीचिंग वाला भी। तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब चैप्टर वाइज अगर आपको वन लाइनर ऐसे पढ़ना हो, जैसे मैं क्या प्रेफर करती हूँ ना, कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान जो मैंने पढ़ लिया बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसमें मैंने सेल्स पढ़ लिया, या फिर बोन पढ़ लिया, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी पढ़ लिया। तो मैंने पहले एक टॉपिक पढ़ लिया, पूरा कंसेप्ट समझ लिया, फिर मैं क्या करती हूँ वन लाइनर जो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसका जो एमसीक्यू होता है ना वो मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, दिमाग में एकदम फिट हो जाती है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो बैठ जाती है। तो इस ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है आपको तैयारी करने का। अभी 60 70 दिन आपके पास बचे हैं ले दे के। और बिल्कुल जो भी ये अफवाह फैला रहा है ना कि नहीं TRE 4 नहीं आएगी, TRE 4 का वैकेंसी बहुत बाद में आएगा, तो ऐसा नहीं है। होली तक भी आ सकता है, होली के पहले भी आ सकता है, होली के 2 4 10 दिन बाद भी मान सकते हो आप। मतलब लगभग लगभग इसकी सारी चीज़ें तैयार हो गई। इसकी अधिसूचना जब भी आ जाए उसका हमें इंतज़ार करना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे, मतलब अपने तैयारी पे ध्यान देनी है। इन सब फालतू चीज़ों में अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए। मैं कह रही हूँ TRE 4 आएगी मतलब आएगी, क्योंकि मैं भी इधर न्यूज़ भी देखती हूँ, और जो एक न्यूज़ चैनल जो होते हैं ना वो बहुत ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो वो भी बता रहे थे कि नहीं आएगी आएगी आएगी। सारे बच्चों से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी लोग लगे हुए हैं, जिनका भी 1 2 नंबर से रह गया ना, इस बार कोई कमी कसर नहीं छोड़नी है आपको। और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, वो लोग भी बिल्कुल अपनी मेहनत करने में लग जाइए। 7 8 घंटे का अपना कैसे भी रूटीन बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट करिए। मैं नहीं जानती कि स्टूडेंट हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वो टाइम का क्या करते हो आप, टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। टाइम टेबल सेट करिए और लग जाइए मेहनत करने में। क्योंकि अगर सीरियस हो आप तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर खाली टाइम पास करना है कि आज आधा 1 घंटा पढ़ लिया, कल 2 घंटा पढ़ लिया, तो भाई होने वाला नहीं है। आप किसी से भी चाहे पूछ लो, जो भी सफल हुआ है उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। एक एक एग्ज़ाम क्लियर करने में बच्चों के क्या क्या हालत होता है आप सोच भी नहीं सकती। कितने सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब बड़े लेवल की तैयारी, जैसे यूपीएससी वगैरह की मैं देखती हूँ, वो
बड़े बड़े फेस्टिवल में भी घर, मतलब कोई फंक्शन भी होता है तब भी घर नहीं जाते हैं, तो भी मैं यही कहूँगी कि ये जो परीक्षा आने वाला है ये आपके जीवन का, सोचो कि अब ठीक है ये परीक्षा देके सेट हो जाना है, जीवन भर हाथ पैर नहीं मारना है। तो जी जान से लग जाइए, सारी एनसीईआरटी की बुक्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होगी तो मैंने बताया था ना, खान सर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री में एनसीईआरटी की सारी बुक्स प्रोवाइड कराए हुए हैं वो। तो आप लोग ना वहाँ से जाके आराम से पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी की ऑनलाइन वेबसाइट से भी जाके आप पढ़ सकते हो। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, या फिर कोई भी जो एमसीक्यू का वो रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं वो भी सॉल्व किया करिए, टॉपिक पढ़िए, उसके साथ साथ अपना जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करते जाइए। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं रहा। हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी किसी को अच्छी लगे ना लगे, जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इसी वीडियो के साथ मैं कोशिश यही की हूँ कि जहाँ तक जितने भी लोगों के सवालों के जवाब थे वो मैं दे पाई हूँ। कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, मैं मिलती रहूँगी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।